डॉक्टर साहब, एफपीआर को वसूलियों में शॉर्टफॉल का सामना है, रवा माली साल का जो हदफ है ये अचीव कर सकेंगे? इसको अखराजात कम करें जी जो इस पे तो बजट पे बहस होगी आने वाले दिनों में, तो देखते हैं कि क्या ये शॉर्टफॉल्स हैं और बाकी सारे मामला। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था कि ये FPV ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे जी फर्स्ट पर्सन व्यू, और बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं। और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि किस कदर ज़रूरी है कि बॉर्डर्स के ऊपर स्मगलिंग को रोका जाए और अंदर कौन से लोग कहाँ काम कर रहे हैं। देखें, ये जो वाक़यात हैं ना, ये वाक़यात पुलिस चौकी पे अटैक हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो गया, ऐसे ही है ना। लेकिन अब दुनिया जहाँ आगे जा रही है तो ये वॉरफेयर का एक नया तरीका है कि स्मगलिंग के थ्रू जो है वो उन्होंने ड्रोन्स भेज दिए या एक्सप्लोजिव भेज दिया, कुछ भी भेज दिया। और जाहिर है कि जब तक लोकल उनको सपोर्ट, रशिया के अंदर, ठीक है, और ये भी नहीं कि थोड़ा सा, वो हज़ारों मील ट्रैवल किए हैं वो ड्रोन जो है, और फिर वहाँ पे वो लकड़ी के शेड्स में रखे हुए हैं जिनकी तस्वीरें बाकायदा जारी हुई हैं। तो बात सारी ये है कि जब तक लोकल उनको सपोर्ट वहाँ पे, और रशिया में बहुत सख्त कवानीन है लेकिन उसके बावजूद ये हुआ है, तो यकीनन इसके ऊपर। और मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना कि जब हम अपने बॉर्डर्स को, स्मगलिंग को अंदर दाएं बाएं, मैं इंडिया, मुझे नहीं पता कि इंडिया इसके नतीजे में अब इसका बड़ा जियो पोलिटिकल इसका इम्पैक्ट इसलिए होगा कि एक तो मैंने कहा ना कि रशिया चाइना पहले ही बहुत करीब था, इस वाक़े के बाद और कुर्बत बढ़ेगी उनकी। प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन कॉल एक फाइनल हो रही है इस वक्त, वो अगले 24-48 घंटों में भी हो सकती है, 72 घंटों में हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ से इस बात की तस्दीक हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की एक टेलीफोन कॉल होगी इस मरले पे। और उसके साथ ही जो है वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखें इंडियन एक्सप्रेस, 135 अलहदगी पसंद तहरीकें हैं इंडिया में, उनमें से एक अलहदगी पसंद तहरीक को मोदी सरकार या उनकी जो गवर्नमेंट है वो सीरियस, एक को भी सीरियस नहीं ले रहे, एक को भी, कि आप इनकी बात सुने। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि एक पोलराइजेशन बढ़ रही है, कभी वो मुसलमानों के पीछे, कभी वो कांग्रेस के पीछे, कभी वो दलितों के पीछे, कभी वो जो है वो बंगाल के अंदर मसला ममता बनर्जी के साथ, कभी वो इधर मसला, कभी उधर मसला, मणिपुर का इधर जाए जानू में, वो म्यांमार छोड़ दो, बॉर्डर खुला हुआ है तो मतलब वो एक सिर्फ फोकस हो चुके हैं कि ये जो एक ख़ास जगह तक भारत के महदूद होकर और वहाँ तक फैसलों को ले गए। उसका नतीजा क्या निकला है, ये इतनी खौफनाक बात है। देखिए आपके ख्याल से ये ख़त्म हो गई? ये नहीं, ख़त्म नहीं हुआ ये मामला अपनी जगह मौजूद है और रहेगा। जो मर्जी राजनाथ सिंह और अमित शाह बोलते रहें, ये मामला इस तरह ख़त्म नहीं होंगे। मैं इस खबर को आज पढ़ रहा था, ये 35th इंडियन एक्सप्रेस की, मॉज बरिड 2.5 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स टू हाइड देम फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस। एक जगह पर उन्होंने 2.5 टन एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे, 2.5 टन एक्सप्लोजिव्स। अब बात ये सारी कि पोरस बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स पोरस नहीं है। हमने अपने बॉर्डर्स को जो है ना वो खुद ही पोरस किया हुआ है। हम चाहें तो अपने बॉर्डर्स को, और हमारे देखें ये जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, ईरान और अफगानिस्तान, दोनों के साथ हम बड़ी मुनासिब बात, अभी ये सफ़ीरों के लेवल पे मामला हो गया, उनको भी, ईरान के साथ भी हमारे हम बात करेंगे बिल्कुल। और ये चीज़ें कि भाई वहाँ से ये स्मगलिंग और ये सारा मामला, और इसमें 100% वो लोग होते हैं जो बासर होते हैं, ठीक है। कभी चीनी जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, कभी आटा जा रहा है, कभी ये स्मगल हो रहा है, उसमें जना पता चला एक्सप्लोजिव नहीं है, दरमियान में वो आगे पीछे हो गए। तो ये बॉर्डर्स, ये देखें उनका ध्यान है ही नहीं। ये मैं बिल्कुल कुछ तनकीद नहीं कर रहा इस वक्त, उनका इस बात पे ध्यान ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उनका इस वक्त इस बात में ध्यान ही नहीं कि म्यांमार में क्या हो रहा है। उनका सिर्फ फोकस इस बात पे है कि पाकिस्तान, बाकी उनके अंदर क्या इश्यूज हैं, कोई सवाल उठाता है वो भी उसको भी उठा के पटक देते हैं, वो बात करता है कि भाई क्या हुआ, कितने तैयारे गिरे, तो उसको भी फेंटा लगा देते हैं उसका। तो उसके नतीजे में देखिए ना, रशिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था कि RIC, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। कल भी हमने बात की थी कि रशिया इस वक्त रोल प्ले नहीं कर सकता चाइना और इंडिया के दरमियान, उसने पोजीशन लेनी है। और चाइना एक अग्रेसिव से मुराद प्रिंसिपल्ड
एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ले चुका है चाइना पाकिस्तान के साथ, एक स्ट्रेटेजिक पार्ट, एक जंग के अंदर आपके साथ गया है, एक जंग के अंदर चाइना आपके साथ गया है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया को भी मैसेज है कि पाकिस्तान के साथ और उन मुल्कों को जाकर हमारी क़यादत वहां पर, अस्करी क़यादत और शहबाज शरीफ साहब यानी आर्मी चीफ एडमिरल आसिम मुनीर साहब को जा रहे हैं। ये आप जो है ना देखें, इसको एक तो रवायती दौरे होते हैं ना, कोई रवायती दौरे भी हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, वो आपके अंदर के मुल्क की। जब आप बाहर जाके ये मैसेज दे रहे हैं ना, बाहर जाके, तो आप उसको ऐलान फतह कर रहे हैं कि हमने एक फतह हासिल की है एक दूसरे मुल्क के साथ। मतलब ये कोई सैर तफरी वाले दौरे नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक मार्के में आप जीते हैं और फिर दुनिया को बता रहे हैं कि ये हम, चूंकि जितने दुनिया कह रही है, आप तो सवाल उठाए तो आपने कह दिया हमने तो फील्ड मार्शल किया है। और ये फील्ड मार्शल जो है एक एजाजी पोस्ट है, एक बड़ी जंग में फतह के बाद मिलती है। अयूब खान साहब को आप छोड़ दें, उस वक्त जो भी कुछ हुआ था, तो फतह हासिल हुई है, तो ये हुआ है ना। तो ये इसका एक मैसेज है पूरी दुनिया को। मसला ये है कि वो इसके जो जियोपॉलिटिकल असरात हैं, देखें वो आज हमास की तरफ से वो जनाब स्टीव वित्कॉफ भी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ पे पुतिन ट्रस्ट करेगा। ये तो सारा कीथ केलॉग वाला आइडिया है, यानी वो जिसको साइड पे कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि कीथ केलॉग नहीं बल्कि स्टीव वित्कॉफ हल करेंगे मामला, तो पता चला कि वो स्टीव वित्कॉफ जो है वो खुडेलें लग गए और ये जो है ये कीथ केलॉग का जो फार्मूला है वो आगे आ गया। और कीथ केलॉग जो है वो हैं जो, अच्छा, साथ ही दरमियान में दूसरा जो एक बड़ा मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप इसको कह लें कि इंटरेस्टिंग और बड़ी यानी जिसकी आने वाले दिनों के अंदर बड़ी धमक महसूस होगी, वो पोलैंड का इलेक्शन है। पोलैंड के इलेक्शन में जो कैरल नवरोची हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। ये कैरल नवरोची जो हैं ये इलेक्शन जीत गए हैं और ये प्रो रशिया हैं, एंटी यूरोप हैं और एंटी यूक्रेन है और एंटी नेटो हैं, एंटी ईयू भी हैं और इनको ट्रंप पसंद करते हैं और ये पुतिन। और ये पोलैंड के अंदर डोनाल्ड टस्क जो कि यूरोप के बड़े प्रो यूरोप थे, ये राइट ऑफ द सेंटर हैं और ये कहते हैं कि पोलैंड फर्स्ट। और पोलैंड जो है वो जाहिर है पोलैंड की एक हिस्ट्री है रही है, ठीक है, और ये इलेक्शन जीत गए हैं, तो वो यूरोप का अपना एक पॉलिटिकल भी तो टर्मोइल है ना वहाँ पे। यूरोप में इस वक्त अजीब सा एक माहौल है, आप यकीन करें, बड़ा खूबसूरत वहाँ के मुल्क हैं, लेकिन वो अजीब सा एक माहौल है वहाँ पे। वो लोग उनके जो है ना वो परेशान भी हैं, मेहनत भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन बात वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब फुटबॉल मैच है उसके बाद आग लग रही है, दुकानों को आग लगा दी, क्या हो गया भाई, धमाके हो रहे हैं, क्या हो गया भाई, वो पता चला फुटबॉल मैच में लड़ाई हो गई है, उधर कई दुकानों को आग लगा गई यार, फुटबॉल मैच। मतलब वो एक अजीब सी वहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि यूरोप के मुल्क भी इसको अपने बॉर्डर्स वगैरह को सारा सील कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी ही थोपी हुई जो जंगें हैं जो अमेरिका की हैं वो यूरोप के ऊपर आ रही हैं। और कुछ यूरोप के कायदीन ने भी माजी में ऐसे फैसले किए हुए हैं, चाहे वो ब्लेयर हों या वो एंजेला मर्कल हों, जो कि बड़े तमगे लेती रही हैं कि मैंने सीरिया में बड़ा बुलाया है और इमिग्रेशन के कवानी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये अब मुझे बताएं ना, माओइस्ट वहाँ पे ये लेके घूम रहे हैं, 2.5 टन एक जगह से पकड़ लिए तो 2.5 टन ही होगा। अच्छा, उधर वो बांग्लादेश के साथ मामला बिगड़े हुए हैं, उधर से वो मुकम्मल तौर पे वो एक डिनाइल मोड में है। जो उनके प्रॉपर जो सोचने समझने वाले जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं जो मौजूद हैं इंडिया में, वो तो बात डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो ये मोदी जी की सरकार है ये टोटल डिनाइल मोड में है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे था ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसके नतीजे में वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, रिवर्स कसेंजर वाली चीज़ को तो भूल जाएं इसमें। और प्रेसिडेंट पुतिन अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे, लेकिन वो जो जवाब देंगे उसके वो जवाब क्या होगा, क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स इस्तेमाल हुआ है, ये ट्रोजन हॉर्स है, ये कोई जंग नहीं। इसको मैं इसको सैबोटाज भी नहीं कहूँगा, या शायद सैबोटाज में इसको कहें, लेकिन इसको ओन चुके कर लिया उन्होंने। लेकिन ये एक नया वॉरफेयर का सिस्टम है कि भाई स्मगल होके उधर चले गए, वो पेजर वाला स्टाइल, स्मगल होके वहाँ गए और वहाँ से जाके ड्रोन पर। तो
ये जो है ये तो फिर कहीं भी किसी मुल्क में भी हो सकता है। ये कितनी खौफनाक चीज़, ये मैंने आपसे कहा ना, दुनिया कितनी खौफनाक जगह चली गई है कि वो एक टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे, पेजर, उन्होंने कान से लगा रहे हैं और वो ब्लास्ट हो रहा है पेजर का, बाहर से किसी जगह से उसको वो कंट्रोल हो रहा है रिमोट से। अब यानी बैठे हो लोग आराम से और अचानक जो है वो, यानी उसका यही तरीका था ना कि बीप हुआ तो बीप होने के बाद आपने कान के पास उसको सुनने की, बात करने की कोशिश की, चेहरे के पास लेके गए तो ब्लास्ट हो गया और साथ ही डेथ हो गई, तो धमाका हुआ उसमें। तो इशू ये है कि इस कदर ये ख़तरनाक मामलात दुनिया के चले गए हैं। और ये जो ड्रोन अटैक है ये एक नया वॉरफेयर का नया तरीका है कि ड्रोन जो है वो हवा में जाए बगैर स्मगल होकर चला गया 4000 मील दूर, 3500 मील दूर, वहाँ जाके फ्लाई हो रहा है और रिमोट कंट्रोल उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो कीव से हो रहा है या किसी और मुल्क से हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो ये स्टीव वित्कॉफ अभी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से हमास की तरफ से भी बात हो गई है कि भाई आप माने उस बात को, ऐलान करें उस बात को। 1 2 3 4 रोज़ हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो अरब ममालिक भी यहाँ बैठे हैं, स्टीव वित्कॉफ का प्लान बैठा है, सामने रखा हुआ है। वो ये भी देख रहे हैं कि स्टीव वित्कॉफ कितनी पावर रखते हैं, क्या स्टीव वित्कॉफ जो है वो अमल दरामद करवा भी पाते हैं, क्योंकि प्यूटिन के साथ तो स्टीव वित्कॉफ इंगेज थे ना। तो क्या स्टीव वित्कॉफ की बात पे ही इत्माद किया जाए या पता चला कोई और डीप स्टेट भी काम कर रही है जो दरमियान में, और स्टीव वित्कॉफ कुछ कह रहे हैं और वो पता लगा हो कुछ और गया। इधर भी ऐसे ही हुआ है ना, स्टीव वित्कॉफ ने तो टेलीफोन पे बात करवानी थी, मुलाकात करवानी थी। अब मुझे बताएं इन हालात में कि प्रेसिडेंट प्यूटिन इस बात को मानेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं था, और प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक आके अच्छा हो सकता है वाकई ना पता हो। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जब बात करते हैं तो उनके शक्ल से आइडिया हो जाता है कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वो उनके एक्सप्रेशन जाहिर हो जाते हैं, उनको गुस्से में आ जाते हैं, वो ज़ेलेंस्की बैठा है, ये बैठा है, फलाना, वो गुस्से में। तो वो उनसे जब भी सवाल होगा तो वो उसका जवाब देंगे। और आजकल में होगा कि आपको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा अटैक ज़ेलेंस्की ने आपसे पूछा नहीं पूछा, आपसे पूछे बगैर उन्होंने 41 जहाज उड़ा दिए रशिया के। और हमेशा से ये बात प्यूटिन कहते रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है यूक्रेन में, ये मेरा तो झगड़ा है ही नहीं, क्या ज़ेलेंस्की और क्या, ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है बिटवीन अमेरिका और, या बिटवीन नेटो और जो है ये बिटवीन नेटो और रशिया। तो उसमें नेटो का तो सबसे बड़ा तो अमेरिका है, अमेरिका के बाद क्या नेटो है। अब सवाल ये है कि ये किसने किया, कैसे किया, और ये फौरी तौर पे स्टीव वित्कॉफ का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है तो आगे क्या चलेगा नहीं चलेगा, इसके ऊपर हमास अलर्ट हो रही है, अरब ममालिक सारे अलर्ट हो गए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुल्कों ने, रियासतों ने इस वक्त अपने आप को संभालना है। या आप ये हम लोग या कोई भी मुल्क की ऊट पटांग हरकतों में वक्त ज़ाया करें, या ये जो तारीख़ी लम्हात हैं इनमें मजबूत फैसले करें, और मईशत, सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। और उसके साथ ही करप्शन पे हाथ डालना, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। एहतसाब और फारिग करें लोगों को जो गड़बड़। वो कराची में बड़ा वो देखा आपने, एक बंदे ने जिसने वो उसको मारा, एक जो किस्सा हुआ है, ये वो तो तस्वीर बन गई, तो ये सामने आ गई चीज़ें, तो पूरे मुल्क के अंदर यहाँ है, सड़कों पे गरीब लोगों को और बच्चियों को, बच्चों को, वो जहाँ CCTV आ जाता है तो, और वो पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बात सारी ये है कि ये बड़ा हार्ड स्टेट उस तरह से बनना होगा कि हम कवानीन के ऊपर सख्त से सख्त अमल करें। बिल्कुल साइड पे कर दें एक चीज़, यार ये तरस आ गया मुझे, या तरस खा लें या मुख चला लें, सख्त रूल्स बनाएं, और उसके बाद जो है वो आवाम को रिलीफ दें, ताकि लोग कहें कि यार एक मिनट, हमें तो कम से कम यार, मतलब हमारी बिजली गैस अगर आ रही है तो यार, अगर नहीं भी आ रही तो उसकी भी नहीं आ रही, वो सामने पता चला कि दिन के वक्त सारी लाइटें जल रही हैं, सड़कों पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है, और लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इसमें बड़े सारे मैसेज हैं। सिक्योरिटी का एक, जंगों का एक नया तरीका है, ये एक बड़ी जंग की तरफ एक और कदम तेजी से उठा है, क्योंकि प्यूटिन का रिएक्शन होगा, क्योंकि रशिया इस पर रिएक्ट ना करे, लेकिन कैसे होगा, किसके अगेंस्ट होगा, ये अब देखना है। क्योंकि ज़ेलेंस्की क्या इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर करेंगे, भाई यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की के पीछे भी तो कोई है ना अचानक, जिसने 41 जहाज उड़ा दिए, जो कोल्ड वॉर में नहीं हुआ, जो सोवियत यूनियन के 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उड़ा दिए। यहाँ पर हमास का वो प्लान आगे रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर स्टीव वित्कॉफ ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन हमास का वही नुक्ता नज़र है कि इसके दरमियान में
अगर दोबारा जंग छिड़ दी नेतन्याहू ने, तो मुल्क उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं कि चलें अब जंगबंदी कर लेते हैं। अगर किसी वक्त नेतन्याहू ने जंग छिड़ी तो फिर बाकी मुल्क भी इसमें सकिन हो जाएंगे सारे सकिन मुल्क, क्योंकि अरब प्लान है ना, अरब प्लान में मीडिएटर्स हैं, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। तो ये अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल डेवलप हो गई है ईरान की तरफ से। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इजिप्ट में आज, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ईरान और इजिप्ट ज़ाहिर है कि इसमें मीडिएटर्स में बड़ा उसका इम्पोर्टेंट रोल है। और इजिप्ट भी इनकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुझे मुसव्वदा मिल गया है ओमान के थ्रू ईरान को। लेकिन ये है कि स्टीव विटकॉफ का क्या रोल होता है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनको पता था नहीं था, कल को कहेंगे मुझे इसका भी पता नहीं था। जो यहाँ पे सीज़ फायर हुआ नहीं हुआ, इसका गारंटर कौन होगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट कितना ब्रीफ्ड है, कितना उसका वो कंट्रोल कर पा रहे हैं चीज़ों को, ये आइडिया होगा जब वो प्यूटिन पे अटैक के बाद अब 41 जहाज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर ज़ेलेंस्की ने उड़ा दिए, जिसको वो थोड़े दिन पहले तक कह रहे थे कि बंदे के बच्चे बनो, मुंह बंद रखा करो अपना। तुम जब मुंह खोलते हो तो बुराई, तो उसने मुंह क्या खोलना, तो 41 जहाज़ उड़ा दिए। तो ये खुद ही करेगा ज़ेलेंस्की। तो आने वाले दिन जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी मसाइल भी लेके आ रहे हैं। लेकिन ये है कि मसाइल से ही निकलना, फिर रियासतें मसाइल से ही निकलती हैं तो फिर उभर के आती हैं सामने, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे।